65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर राजद विधायकों के द्वारा जो है वो आज विधानसभा में हरा टी शर्ट पहन के ये लोग पहुंचे हुए थे और लगातार 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज बातचीत भी हुई। सर, क्या कुछ बातचीत हुई? बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी थी, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी पर दबाव दे के जातीय गणना करवाने का काम किया और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्ज पर हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव ने अत्यंत पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाने का काम किया, पिछड़ा को आरक्षण बढ़ाने का काम किया और दलित को आरक्षण बढ़ाने का काम किया। लेकिन यह सरकार बीजेपी के साथ जाने के बाद इनका दिमाग बीजेपी वाला हो गया, ये पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा दलित विरोधी हो गए और इन्होंने आरक्षण को ठंडा बस्ता में डाल दिया और बीजेपी के लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट के संज्ञान पर आरक्षण जो बढ़ाया गया था उनको खत्म कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। तो ये लोग पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा और दलित विरोधी हैं। इसीलिए कर आज हम लोग विधानसभा में हरा टी शर्ट पहन के गए थे कि आरक्षण चोर गद्दी छोर हम लोगों का नेता के नेतृत्व में सरकार बना और जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा दलित के लिए आरक्षण बढ़ा वह लागू होना चाहिए। बीजेपी तो कहती है कि 65% आरक्षण नहीं हो सकता है, ये कोई प्रावधान ही नहीं। तो नहीं हो सकता है तो बीजेपी के लोग ज्यादा विद्वान है और उस समय जब विधानसभा से पास हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोगों का जो आदमी है वो सब नहीं पढ़ल लिखल है, बीजेपी के लोग एगो विद्वान है, वो तो बताएगा ना कैसे नहीं हो सकता है। इन लोगों का मानसा ही नहीं है कि गरीब दलित पिछड़ा को आरक्षण मिले, लोग क्या बोलेंगे। नीतीश कुमार जब आप लोगों के साथ थे, महागठबंधन में थे, तब तो इसका समर्थन कर रहे थे। अभी नीतीश कुमार इस तरीके से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? नहीं, उनको समर्थन करना चाहिए, मजबूरी है आदरणीय चाचा जी को बीजेपी के साथ सरकार चलाना, इसीलिए चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं उनको भी दर्द होता होगा जो आरक्षण को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने क्या कोशिश किया, हम लोगों के नेता ने क्या संघर्ष और लड़ाई लड़े और उसमें जो है आज आरक्षण खत्म हो रहा है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, सुनना चाहिए इस बात को। सर, वक्फ बिल को भी लेकर मुसलमान एनडीए से नाराज दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से पूरे तरीके से जो है उन्होंने दूरी बना ली है। नहीं, सही बात है। वक्फ बोर्ड जो मुसलमान का आज से नहीं, जब से ये लोग का संविधान बना है और उससे पहले से देश जिस समय उस समय वक्फ बोर्ड का ये इन लोगों का पास संपत्ति है, जमीन है और बहुत चीज है। बहुत करते आप संशोधन करते या संशोधन करके तमाम जो मुसलमान में जो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड पर अपना हक और अधिकार जताते हैं उनके साथ भी बैठकर एक बार बात करना चाहिए, कोई न कोई रास्ता निकलता। लेकिन किसी का संपत्ति आप हड़प लीजिएगा, किसी को आप अवैध घोषित कर दीजिएगा, किसी को आप बांग्लादेशी कहिएगा, किसी को आप पाकिस्तानी कहिएगा, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर यह देश बनाई। यह देश में सभी धर्म का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है और मुसलमान भाई के साथ जो ऐसा कर रहा है ये बीजेपी और एनडीए के सरकार ये उनसे बदले की भावना से कर रहा है और कोई बात नहीं। सर, बीजेपी के मीडिया प्रभारी हैं दानिश इकबाल, उन्होंने कहा कि गरीब समाज के जो लोग हैं मुसलमान में, उनके लिए अगर भला हो रहा है तो बाकी लोगों को दर्द क्यों हो रहा है? ये बीजेपी दानिश इकबाल है, ये थोड़े ये आपका मुस्लिम दानिश है। इनके अंदर बीजेपी का बात चल गया, बीजेपी का सोच चल गया। ये लोग नागपुर जाते हैं, वहां नागपुरिया कानून पढ़ लिए हैं इसलिए ऐसा बोलते हैं। कोई भी नेता हो, चाहे वह बीजेपी में रहे, जदयू में रहे, कहीं भी रहे, सही को सही कहने का हिम्मत रखे और गलत को गलत कहने का हिम्मत रखे, वही नेता होता है। सर, एक और अंतिम सवाल, इफ्तार पार्टी को लेकर आप लोगों पे भी सवाल उठ रहा है कि राजद की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस ने पूरी तरीके से दूरी बनाई। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। आपको पता होगा कि उनका प्रदेश अध्यक्ष जी नए नए बने हैं और उन्हीं का कोई कार्यक्रम था जिसमें सभी विधायक को जाना था और हमको जो पता है कि सभी विधायक को शायद दिल्ली बुलाया गया है, सभी लोग वहां गए हैं, कोई मनमुटाव नहीं है। महागठबंधन अटूट था, अटूट है और अटूट रहेगा। एनडीए गठबंधन जो है वो दावा कर रही है कि अब महागठबंधन में कुछ बचा नहीं है, राजद जो है वो अलग अपनी राजनीति कर रही है, वहीं कांग्रेस की राजनीति अलग है जब से उन्होंने अपना मीडिया प्रभारी और नए प्रदेश जब कुछ बचा ही नहीं है तो ये लोग को घबराहट और छटपटाहट काहे हो रहा है। आवे मैदान में इस बार फरियाबे, ये अब तो संघर्ष करने का चीज है। वह जनता न समझेंगे कि हम लोगों के पास कुछ है कि नहीं है, यही लोग भाग का फैसला करते हैं। बिहार के आम मास जनमानस जनता मालिक के हाथ में भाग का फैसला करना है,
वोट का फैसला करना है, नेता का फैसला करना है, नेता का चुनाव करना है कि लोग के कहने से हो जाएगा। और इस बार तमाम बिहार के लोग, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, A to Z लोग ने ठाना है और आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। चलिए, हमारे साथ राजद विधायक रामवृक्ष सदा थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। तमाम बातों पे हमने चर्चा की। इनका साफ तौर पे कहना है कि महागठबंधन जो है वो पूरे तरीके से सुरक्षित है, कुछ बात करने के लिए नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातें बनाई जा रही है। इसके साथ इन्होंने कहा इस बार जनता ने पूरे तरीके से ठान लिया है कि तेजस्वी यादव को जो है वो मुख्यमंत्री बनाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।